पुरुषोत्तम मास महात्मा अध्याय 25। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। धनवा बोले, हे ब्रह्म हे मुने, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए कृपया कर उद्यापन विधि को अच्छी तरह से कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि को थोड़े मैं अच्छी तरह से कहूँगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना कहा है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर यथा उपलब्ध पूजन के सामान से पूर्वा की क्रिया को कर एकाग्र मन होकर सदाचारी विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। हे भूपते, अथवा यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके बाद मध्याह्न के समय 16 सेर अथवा उसका आधा यथाशक्ति पंचधान्य से उत्तम सर्वतोभद्र बनावे। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर स्वर्ण चांदी तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र रहित युक्त शुद्ध 4 कलश स्थापित करने चाहिए। 4 व्यू के प्रतीक चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से वेष्टित पान से युक्त उन कलशों को करना चाहिए। उन चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास के व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश से युक्त वहां से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें। वेदांग के जाने के बाद वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वरण करें। उनको अंगूठी से सहित 2-2 वस्त्र देना चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र आभूषण आदि से आचार्य को भूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित गोदान करें। तदनंतर स्त्री के साथ पूर्वोत्तर विधि से पूजा करनी चाहिए और वरण किए हुए 4 ब्राह्मणों को 4 व्यू का जप करना चाहिए और चारों दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करने चाहिए। फिर नारियल आदि फलों को क्रम के अनुसार अर्घ्यदान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न और यथालब्ध अच्छे फलों को दोनों हाथों में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त हो प्रसन्न मन में श्री हरि भगवान का स्मरण करता हुआ अर्घ्यदान करें। अर्घ्यदान का मंत्र, हे देव देव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, राधिका के साथ आप मुझे दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करें। नवीन मेध के समान श्याम वर्ण 2 भुजाधारी मुरली हाथ में धारण किए पीताम्बरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका से सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्थ्यंत नाम मंत्रों से तिल की आहुति देवें। इसके बाद उनके मंत्रों से तत्पण और मार्जन करें। बाद में राधिका से सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। अब नीराजन का मंत्र कमल दल के समान क्रांति वाले राधिका के रमण कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश का प्रेम से नीराजन करता हूँ। अर्थ, ध्यान, मंत्र, अंत्र, रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अंत ज्योतिर्स्वरूपी वंशी शब्द में अत्यंत मोहित ब्रज में स्त्रियों से घिरे हुए और इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका और कौस्तुभ मणि से चमकते हुए हृदय वाले शोभायमान रत्नों से जटित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीताम्बर को धारण किए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका से सहित पुरुषोत्तम भगवान का पुंडरीजल पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण पीताम्बरधारी अच्युतम श्री वश्य चिन्ह से शोभित और स्थल वाले राधिका सहित श्री हरि भगवान को नमस्कार है। ब्राह्मण को स्वर्ण के साथ पूर्ण पात्र देवें। बाद प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवें। सब पीठ तक आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण को प्रसन्न करें। फिर सतीजनों को उत्तम दक्षिणा देवें। बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गौ को घंटा आभूषण से भूषित करके उसका दान करना चाहिए। तावे का पीठ स्वर्ण का शग चांदी के खुर से भूषित कर देवें। घृत पात्र देवें और उसी प्रकार तिल पात्र देवें। स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश के
प्रियर्थ वस्त्र दान करें, 8 प्रकार का पद देवें और 1 जोड़ा जूता देवें। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भगवत का दान करें, देर नहीं करें। श्रीमद् भगवत साक्षात भगवान का अर्थ स्वरूप है। जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को देते हैं वह कोटि कुल का उद्धार कर अप्सरा गणों से सेवित विद्यमान पर सवार हो योगियों को दुर्लभ गोकुल को हो जाते हैं। 1000 कन्यादान, 100 करोड़ वाजपेयी यज्ञ, धान्य के साथ क्षेत्रों में दान और जो तुलादान आदि 8 महादान हैं वे वेद दान हैं। वे सब श्रीमद् भगवत दान की 16 कला के बराबर ही नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमद् भगवत को स्वर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को देवें। कांसे के 30 संपुट में 30 मालपुआ रखकर ब्राह्मणों को देवें। हे पृथ्वी पते, हर एक मालपुआ में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में जाकर वास करता है। योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोक को जाता है। जिस सनातन ज्योति धर्म गोलोक में जाकर नहीं लौटते हैं। 2.5 सेर कांसे का संपुट कहा गया है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट दान करें अथवा पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष मालपुआ का कच्चा सामान फल के समान संपुट में रख देवें। हे नराधिप निमंत्रित सपतीक ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करने देवें। आप प्रार्थना लिखें, हे कृष्ण, हे जगाधार, हे जगदानदायक, अर्थात हे जगत को आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक तथा परलोक की कामना को शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हुआ स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावें। ब्रह्म रूपी हरि और ब्रह्म रूपी राधिका का स्मरण करता हुआ भक्ति पूर्वक गंधक्षत से पूजन कर घृत पारस का भोजन करावें। व्रत करने वाले विधि पूर्वक भोजन समान का संकल्प करें। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए, सुंदर उड़द के बने, चीनी घी के बने घेवर, फैनी, खाड़ से बने मंडक, खरबूजा, ककड़ी, शाक, अदरक, सुंदर नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग शाक, इस प्रकार षष्ठ रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थ से वासित गौरस को परोस कर कोमल वाणी बोलते हुए यह स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे ब्रह्म, हे प्रभु, जो इस प्रकार पकाए हुए पदार्थों का अच्छा मालूम हो उसको मांगिए। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का प्राप्त हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर तांबूल और दक्षिणा देकर इलायची, लौंग, कपूर, नागर, पान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इस प्रकार सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबूल को देना चाहिए। इसलिए इन सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबूल देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबूल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख भोग कर परम लोक में अमृत का भोक्ता होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक देवें और ब्राह्मणी को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर वंशी देवें। सीमा तक उस ब्राह्मणों को पहुंचकर विसर्जन करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यश्रुत पूज्यम मया देवम परिपूर्ण तदस्तु में, और इन मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करें। यस्य स्मृस्याचा नमोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु नयनम संपूर्णतयाम यति सघो वंदे तम च्युतम। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर जो कमी रह गई हो वह अच्युतम भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, यह कहकर यथा सुख विचरे। अन्न का यथा भाग विभाग कर भूतों को देकर मिथ्या भाषण से रहित हो, अन्न की निंदा न करता हुआ कुटुंब जनियों के साथ भोजन करें। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करें। स्वर्ण की प्रतिमा में राधिका से सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। पूजा के अंत में सपतीर्क वर्ती प्रसन्न चित्र हो नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करें। फिर आचार्य की मूर्ति को सहित चढ़ा हुआ सामान का देवें। इसकी अपनी इच्छानुसार यथा योग्य अनुदान देवें।
उपाय से इस व्रत को करें उस उत्तम भक्ति के द्रव्य के अनुसार दान दें। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म के दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य को नहीं प्राप्त होते हैं। जो इस व्रत को करते हैं वे श्लोक में अनेकों प्रकार के मनोरथ को प्राप्त करते सुंदर विमान पर चढ़कर वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नयन बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक आदर के साथ करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर और पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ गोलोक को जाता है। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महत्व में 25वां अध्याय संपन्न। बोले जय जय श्री राधे श्याम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।